वेलकम टू रश्मिका का किचन। गुड मॉर्निंग। और रश्मिका के किचन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम मार्केट जाएंगे। अगर आपको अच्छे दिन की शुरुआत करनी हो तो उसके लिए सबसे पहले हमें ब्रश कर लेना चाहिए, वरना पूरा दिन बहुत बेकार लगता है अगर कुछ देर ना भी करो उठने के बाद। और उसके बाद आज हमें मार्केट जाना था क्योंकि आज ट्यूसडे है। ट्यूसडे को सब्ज़ी लेने जाना होता है, तो उसके लिए आज हमें मार्केट जाना था। वैसे तो हमारे यहाँ पापा जाते हैं, पर आज कुछ काम था उधर ही हमें मार्केट के साइड। तो मम्मी बोली कि आज हम ही ले आएंगे वहाँ से। उसके बाद मम्मी सुबह आज मम्मी ने कुछ ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, सीधा खाना बना दिया। और उसके बाद हम लोग जल्दी से मतलब लंच करके हम लोग मार्केट चले गए थे। उधर से हमें कुछ और भी काम था, हमें हॉस्पिटल भी जाना था। उसके बाद मम्मी ने खाना बना दिया। यहाँ पे मम्मी आलू और सेम की सब्ज़ी बना रही है। बाद आटा गूँथ के तैयार कर लिया है। और अभी वहाँ पे ना इतनी ठंड पड़ रही है जिसके कारण कि यहाँ पे छुट्टी बोल दी गई है। और बोला गया है कि अभी 9 जनवरी तक सबके स्कूल बंद रहेंगे। पर हाँ, मेरे वैकेशन विंटर वैकेशन पहले ही हो गए थे। अभी मेरे कॉलेज और मेरी बहन के स्कूल भी खुले हुए हैं। उसके बाद मम्मी दाल रोटी के लिए आटा और सब कुछ तैयार करके रख दिया। तो बाहर इतनी ठंड मतलब ठंडी हवाएं चलती हैं, तो मम्मी ने इससे भी बोला है मेरी बहन से कि तुम भी कुछ दिन स्कूल मत ही जाओ, क्योंकि यहाँ पे करीब 4-5 दिन से धूप नहीं निकल रही है। ठंडियों में हमारी मम्मी स्कूल ना भेजने के लिए तैयार तो बहुत आसानी से हो जाती है, पर हाँ, शर्तें बस यही रहती हैं कि दिन भर कहती हैं कि घर में पढ़ना हो तो घर में अगर पढ़ोगे तो स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। उसके वजह से हम लोग तो ज़्यादातर लगता है कि हम लोग स्कूल चले ही जाएँ। उसके बाद मम्मी ने हमें आज सुबह थोड़ा सा ना जल्दी ही खाना बना दिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसके बाद ये हमारे यहाँ 2 तरह की सब्ज़ी मम्मी ने बनाई थी। एक तो रात की थी लौकी की और आलू सेम की सब्ज़ी और रोटी। हम लोगों ने ये खाना खा लिया। उसके बाद ये इससे ना कुकर तक नहीं खुलता है, इतना मतलब ये इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ है। हाँ, तो मैंने बोला कि खोल पाओ तो जल्दी से खोल के दे दो, तो हम लोग खा के जाएंगे। उसके बाद मम्मी यहाँ से मतलब अपने स्वेटर वेटर निकाल रही थी क्योंकि हमें बाहर जाना था। और उसके बाद हम लोग जाने के लिए तैयार हो गए। और फिर वहाँ पे हम लोगों को हॉस्पिटल भी जाना था। यहाँ पे हम लोगों को रिक्शा ही काफ़ी दूर तक नहीं मिला। और उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल गए, वहाँ से फिर हम लोग सीधा सब्ज़ी मंडी गए। वहाँ पे मम्मी ने काफ़ी मोल भाव करके सब्ज़ी ली। वहाँ पे मम्मी पता नहीं कौन सा रूप रख लेती है एकदम। कोई चीज़ का अगर कितना भी दाम है तो मम्मी पहले सीधा उसका आधा बोलती है। इसके बाद यहाँ पे ना इतने अच्छे ये विंटर सीजन्स के प्लांट थे, तो मैंने मम्मी से ज़िद करके 2 प्लांट लिए। एक वाले प्लांट्स का नाम तो मुझे नहीं पता है, दूसरे वाले का नाम है गुलाब का पेड़। मतलब एक तो हमारे यहाँ पहले से था, पर मैंने एक मम्मी से कहा एक और ले लो। उसके बाद मम्मी ने वो प्लांट्स ले लिया। और वो प्लांट्स में ना हमारे यहाँ एक प्लांट लगा और एक प्लांट बेकार ही हो गया। कई बार ऐसा हुआ है कि हमने प्लांट्स लिए हैं जिनमें में से कुछ तो लगे पर ज़्यादातर बेकार हो गए। इसलिए मम्मी कहती है ये लोग केवल बेवकूफ़ बनाते हैं, प्लांट्स में जड़ होती नहीं। पता है वो जो प्लांट्स तैयार करते तो मेरी मम्मी को भी लगता है कि मतलब इसमें जड़ होगी कि नहीं, लगेंगे कि नहीं। और पता है यहाँ पे हम लोग टमाटर ले रहे थे, ये जो अंकल थे ना ये बोल नहीं पा रहे थे, तो मम्मी ने मेरे बस एक काम किया, इनसे मोल भाव नहीं किया और टमाटर वमाटर ले लिए थे, मतलब वो भी सिर्फ बिना मोल भाव किए। उसके बाद हम लोग घर आ रहे थे। घर में हमेशा का एक झंझट आने में ये रहता है कि रिक्शे वाले के पास अगर जाओ रिक्शे से तो उसके पास छुट्टे ही नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पे घर आ रहे थे, मम्मी ने रिक्शे वाले अंकल से पूछा छुट्टे हैं, तो रिक्शे वाले अंकल ने बोला नहीं छुट्टे तो नहीं है। तो मम्मी ने हम लोग रिक्शा ही बदल दिए। उसके बाद दूसरे रिक्शे से हम लोग छुट्टी करवा कर आए। इतनी मुश्किल और मशक्क़त के बाद ये 2-2 3-3 रिक्शे बदल के घर पहुँचने में एकदम आफत हो जाती है। उसके बाद आते वक्त इतना सारे सामान हो गया था। जाते वक्त तो हम लोग आधी दूरी में हॉस्पिटल और आधी दूरी में मार्केट है, कुछ ही दूरी के अंतर में है। उसके बाद मार्केट तो हम लोग पैदल ही चले गए। फिर वहाँ से आने के बाद मैं मम्मी से कह रही थी कि मम्मी देखो रोड वोड कितनी अच्छी हो गई है। मतलब अभी ना हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा कॉलेज बन रहा है, मेडिकल कॉलेज है या फिर कौन सा तो कॉलेज है,
पर वो कॉलेज बहुत बड़ा बन रहा है और यहाँ पे शायद ये अगर ये मेडिकल कॉलेज है तो यहाँ पे मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए कोई कॉलेज नहीं था, तो उसी के लिए कॉलेज तैयार किया जा रहा है। पर शायद ही तैयार किया जा रहा है, आई एम नॉट टू बी श्योर, बट हाँ, अगर ये कॉलेज बन जाएगा तो काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसानी होगी। इसके बाद हमने जो बताया था ना कि हम लोगों ने प्लांट लाया, तो मम्मी एक गुलाब का जो रोज़ प्लांट है लगा रही थी, और ये दोनों इतनी ठंडियों में लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते ये हाथ पैर चला रहे थे, और इसका जूता दूसरे के छत पे जाकर गिर गया। और इसके बाद ये मेरे भाई से कह रही थी उस पार जाओ और इधर ही पे ये लोग इधर बहुत किया करते थे, जिसके कारण यहाँ पे तार लगा दिए गए हैं। और उसके बाद शाम को मम्मी लोग सो गए थी, मैं तो नहीं सोई थी। मैं इसलिए नहीं सोई क्योंकि मेरे एग्ज़ाम एकदम सर पर हैं, ये लोग सो गए थे। उसके बाद मैं कुछ देर के बाद ऊपर आई और थोड़ा नीचे पढ़ के आई थी। हम लोगों का पढ़ने का कमरा जो है ना वो नीचे है, इसलिए हम लोग नीचे ही पढ़ते हैं, और ऊपर केवल खाने के लिए रहते हैं। ऊपर हम लोग वैसे ज़्यादातर रहते हैं, पढ़ने का काम तो भाई कम रहता है, दिन भर कौन पढ़ता है। उसके बाद शाम को ये भी सो गई थी, उठने के बाद टीवी देख रहे थे मम्मी। वो जो आप लोग नाम जानते ही होंगे, चिवड़ा कहते हैं। तो शाम को हम लोगों ने मम्मी से बोला कि मम्मी उसे ही तल दो, फ्राई कर दो। उसके बाद मम्मी चिवड़ा तैयार करने से पहले बोल रही थी कि हम पहले कपड़े ले आएँ। उसके बाद हम लोग ऊपर गए, ऊपर इतनी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। उसके बाद पता है हमारे घर से रोड का साइड ना अटैच है, तो हमारा घर वैसे थोड़ा सा गली में पड़ जाता है, पर ऐसे छत का डिज़ाइन बनाया गया है कि रोड हमारे पूरे घर से एकदम साफ साफ ईज़िली दिख जाती है। जैसे कभी कभार कोई बारात वारात आई, अगर कोई बारात आई और हमारा घर गली में हो तो कितना पछतावा होता है। केवल बारात ही नहीं, अगर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ और हम नहीं देख पाते तो बहुत ही बुरा लगता है, बहुत गुस्सा भी आती है कि हम देख नहीं पा रहे हैं जो भी है। उसके बाद ना देखिए रोड यहाँ से पूरी दिखती है। अब जब भी कुछ होता है, पहले तो हम लोग नहीं देख पाते थे, पर हाँ जब हमारा सेकंड फ्लोर कंप्लीट हुआ तो उसके बाद ये हम यहाँ पे जाके यहाँ से जो भी अगर हम लोगों को जानना होता है तो हम यहीं से झाँक लेते हैं। और इसके बाद मम्मी ऊपर से आई कपड़े वपड़े लेने के बाद, और फिर उसके बाद ये चिवड़ा फ्राई कर रही थी। पता है ये इस प्रोसेस से अगर चिवड़े को फ्राई करते हैं ना, मतलब तो एक तरीका है जिसे मतलब डीप फ्राई करना, उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा मतलब घसीट लेता है, जिससे ज़्यादा ऑयल ले लेता है, अनहेल्दी काफ़ी हो जाता है। उसके बाद और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए, मतलब थोड़ा सा फूट कर थोड़ा सा मोटा हो जाए, तो उसके बाद ना मूंगफली, मिर्च और प्याज और भी आपको जो चीज़ उस पे ऐड करनी हो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप उस पे डालिए। और उसके बाद इसमें ऑयल देके इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इससे बेसिकली हमारे यहाँ चाय के साथ शाम को ही मेरी मम्मी ये बनाती है। और इसमें ना अगर चिप्स वो जो होली में चिप्स नहीं बनता है वो भी फ्राई करके ऐड करती है, क्योंकि मेरी मम्मी को ना ये सब बहुत ही सब क्या कहते हैं इसको सुराग करने की बड़ी वो रहती है। इसके बाद मम्मी और मेरी बहन कह रही थी कि हमको कल सुबह ना मैं जाऊंगी वहाँ स्कूल, क्योंकि मेरी मम्मी से 3-4 दिन से ये कह के रोक लेती है कि ठंड बहुत है, ठंड बहुत है, जिसके मतलब अब इसका क्लास 12th है ना, तो इतनी लापरवाही ठीक नहीं है। उसके बाद ये स्कूल जाने के लिए कह रही थी और मम्मी बोली अच्छा चली जाना, नहीं रोकेंगे। और फिर यहाँ पे रात के डिनर की तैयारी के लिए मम्मी आज कह रही थी कि टमाटर की मीठी चटनी और आलू का पराठा बनाएंगे, और जो कि हमको बहुत हमारे यहाँ बहुत पसंद किया जाता है। इसके बाद पहले मम्मी ने ये टमाटर को ना बॉईल करा था, और फिर उसके बाद इसे छौंका वौंका दे करके छौंक करके इसे बनाया था। इस पे पता है गुड़ अगर डाल दें तो बिल्कुल ये नुकसान नहीं करता है। उसके बाद मम्मी इसमें तेज़ पत्ता, जीरा और लाल मिर्च ये सब डाल के इसे वो कर लेती है, मतलब फ्राई कर लेती है। उसके बाद इसमें ऐड कर दिया था मम्मी ने गुड़, और टमाटर की चटनी को अच्छे से पकाने के बाद हमारी टमाटर की चटनी रेडी हो गई है। उसके बाद हम करते हैं आलू के पराठे की तैयारी। तो उसके लिए मम्मी ने ऑयल
आटा तैयार कर दिया है और आलू को अच्छे से उबाल दिया है। आलू मेरी बहन से बोला मम्मी के ने छीलने के लिए। ये अभी बहुत मक्कारी कर रही है, ये अभी पढ़ाई में ये बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। मेरे तो वैसे एग्ज़ाम आ गए हैं जिसके कारण मुझे अभी पढ़ना ही पड़ रहा है, और नहीं पढ़ूँगी तो पता है यहाँ से ना, जिस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया है उस कॉलेज से काफ़ी बच्चे फ़ेल भी हो जाते हैं और मार्क्स बहुत गंदे आते हैं। इसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे नहीं पढ़ना चाहिए इसे। और ये धनिया वनिया मिर्ची डाल करके, और मेरी मम्मी ये धनिया मिर्ची वाला ही आलू का पराठा बनाती है, बिकॉज़ फ्राई जो आलू करके बनाते हैं वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ये हमारे यहाँ मम्मी इसी तरीके से बनाती है। पता है, अगर आलू का पराठा आप नए वाले आलू से बनाओ ना, तो बनाने के बाद ये फटता नहीं है। और ये क्यों नहीं फटता है ये मुझे नहीं पता। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। और ये मम्मी ने डिनर रेडी कर दिया है और हमें डिनर परोस रही हैं, और तब तक